रोने से, समझाने से और मनाने से कभी भी किसी का एक्स पार्टनर उसकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। ऐसा करने से अगर आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आता भी है तो थोड़े टाइम के बाद फिर से वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन क्या रियल में लोगों के एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ सकते? हाँ जी, आ सकते। लेकिन ये भी रियलिटी है कि सबके एक्स उनकी लाइफ में वापस नहीं आते। आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में तभी वापस आ सकता है जब आप इतने बदल जाओ कि आपका एक्स पार्टनर आपको देखकर शौक जाए, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाए, क्योंकि ये वही इंसान है जिसको कभी मैंने छोड़ दिया था। इंसान ना एक समझदार जानवर है और इस जानवर के पास एक दिमाग है। तो ये करता क्या है पता आपको? ये ना केले के छिलके को निकालकर फेंक देता है और केला खा जाता है। समझे आप? छिलके को निकालकर फेंक देगा और केला खा जाएगा। अब इस समझदार जानवर का खेल देखो, ये ना हर चीज में यही ढूंढता है कि फालतू क्या है उसको निकाल दो और जो कीमती है उसको अपने पास रख लो। अगर उसको लगता है कि कोई इंसान जो मेरे साथ रिलेशनशिप में वो एकदम फालतू है तो उसको ऐसे फेंक देगा जैसे वो केले के छिलके को फेंक देता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, जो इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज्यादा कीमती इंपॉर्टेंट है तो उसको संभाल के रखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको अपने एक्स पार्टनर को ये फील करवाना होगा कि तूने जो फेंक दिया वो केले का छिलका नहीं है। लेकिन ये बात ना उनको समझानी है ना मनवानी है, ये बात उसको फील करवानी है। और मजे की बात यह है कि ऐसे कई लोगों ने ये किया है। ज्यादातर लोग जो अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने में फेल हो जाते हैं उनके दो रीजंस होते हैं। पहला ये कि उनको सही तरीका पता नहीं होता और दूसरे वो लोग जिनको तरीका तो पता होता है लेकिन वो सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, कितने चांसेस है, तो आपको इन 4 चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। पहली चीज इमोशनल डिटैचमेंट, दूसरी चीज कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस, तीसरी चीज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और चौथी चीज राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ये 4 चीजें कर सकते हो तो आपके पार्टनर के मन में आपकी जो इमेज बन गई है कि आप एक यूजलेस इंसान हो, उस इमेज को आप बदल कर उनके मन में अपने बारे में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकते हो जिसको वो एक वैल्यूएबल पर्सन समझ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको उन्हें ये फील करवाना है कि आप कोई केले का छिलका नहीं लेकिन कुछ वैल्यूएबल हो। दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ सक्सेस रिलेशनशिप की स्टोरियां शेयर करता हूं, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान की बात हुई थी जो मेरे साथ अपनी एक्स बेक की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी आपको सुनाऊं। लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग है और ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने उनकी परमिशन से की है। तो प्रियंका, आपकी परमिशन से ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप अपना एक्स बेक का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा और स्पेशली हमारे जो व्यूअर है वो काफी रिलेट कर पाएंगे आपके इस प्रॉब्लम से, आपके इस रिलेशनशिप की जो एक्स बेक की पूरी प्रोसेस रही है उनके, ताकि उनको भी ना उनके इस प्रॉब्लम में कैसे डील करना है उसके लिए एक राइट डायरेक्शन मिल सके। जी सर, आप बिल्कुल कॉल रिकॉर्ड करिए और आप अपने वीडियो में चलाइए, क्योंकि मैंने स्पेशली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ही कॉल बुक किया है। और स्पेशली सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं ऐसी हालत में नहीं था कि मैं ये सोच पाऊँ कि मैं आगे कैसे जिंदा रहूँगा या एक्स वापस आ सकती है। ये सब मेरी हद के बाहर की बात थी सर। ब्रेकअप से पहले मैं एक अलग इंसान था और अभी मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। और ये सब तब हुआ जब मैंने आपके साथ बात की और ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉलो करना शुरू किया, मतलब आपकी एक्स बेक के जो वीडियो हैं उसको फॉलो करना शुरू किया सर। और अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं एक बात जरूरी है कि आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओवरऑल ये मानना है कि अगर आप साइकोलॉजी को नहीं समझते तो इस दुनिया में आपको सब जो भी मिलेंगे सब दर्द ही देंगे सर, धोखे ही देंगे। रिलेशनशिप की बात करो या फ्रेंडशिप की बात करो, पर जो इंसान साइकोलॉजी को जानता है ना सर, तो वो कभी लोगों के लिए मतलब ना तो उसे कोई परेशान कर सकता है और बहुत अच्छे से सर उसकी लाइफ चल सकती है। मुझे ऐसा लगता है सर, जो कि मैंने आप ही से सीखा है। 100% बात है। जी सर। तो मेरी स्टोरी है कि मेरी जीएफ ब्रेकअप करके जा रही थी और उस समय मेरे पास कुछ था नहीं उसे रोकने के अलावा, मैं उसे रोकने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था सर, वही बचा था मेरे पास। तो सब गलतियां करी मैंने उसको मनाने की, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद समझ आया कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। और ये थोड़ा बाद में समझ आया सर, पहले आता तो शायद मैं थोड़ा सही कर सकता था, लेकिन फिर हाथ से निकल गई चीजें। इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि सर मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता था। फिर मैंने अपना वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया, धीरे धीरे होने लगा कि मेरा माइंड जीएफ के बारे में कम और अपने काम पर ज्यादा सोचने लगा, उस पर फोकस होने लगा धीरे धीरे सर। तो
होता ये है कि ना कि जब मैं काम में फोकस कर रहा होता हूँ तो उसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलने लगा सर। तो इससे अच्छा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और मैं ज्यादा खुश भी रहने लगा। और जब ये दो चीजें हुई तो ऑटोमेटिक मैं फील कर पा रहा था कि मेरे जीएफ के साथ जो मेरा अटैचमेंट है वो कम होने लगा। मतलब मुझे फर्क तो पड़ रहा था पर लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मैं अपने काम में फोकस नहीं कर रहा था तो मेरा पूरा दिन क्या कर रही है, किसके साथ होगी, क्या बात कर रही होगी, कहीं दूसरे से बात करके उससे अटैचमेंट ना क्रिएट करके कुछ इधर उधर कुछ उल्टा सीधा ना कर रही हो, ये सब मेरे दिमाग में चलता था। लेकिन आपने बताया था ना कि जब तक ये करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, मैंने वो करना छोड़ दिया सर मैं पूरी तरह से हर्ट हो गया था और जितने भी यार दोस्त थे ना सर, सबसे मेरा मन अब उठ गया था और अच्छा भी नहीं लग रहा था सर, पूरी तरीके से माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा था। फिर धीरे धीरे वहां से अपने मन को मैंने हटाया, फिर अपने काम को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की और उसी कोशिश की वजह से सब कुछ बेहतर होने लगा। और थोड़े टाइम में ना लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया मुझे कि यार तू काफी बदल गया, क्योंकि कॉल आते थे दोस्तों के कि यहाँ चल वहां चल, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास काम है, ऐसा बोलकर मैं कॉल कट कर देता था। तो जब मैं अच्छा काम करने लगा, खुद की केयर करने लगा, बढ़िया तरीके से रहने लगा, तो इन सारी चीजों से मैं काफी खुश रहने लगा था सर। ऊपर से लोग भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ज्यादा अच्छा लगता था सर। तो मैंने एक बार नोटिस की सर कि एक टाइम पर मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता था, फिर भी वो कोई मेरी वैल्यू नहीं करते थे, और आज मैं खुद की वैल्यू कर रहा हूँ, खुद को बिजी रख रहा हूँ, तो वो लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर अच्छा लग रहा है सोच के भी और ऐसा फील करके भी अच्छा लग रहा है सर। फिर मैं सोचता भी नहीं था एक्स के बारे में कि पर क्या हुआ कि टाइम के साथ ना लोगों को आपकी अच्छी चीजें पता चल जाती है। तो पता नहीं कैसे उसको किसी ने मेरे बारे में बताया होगा या उसने मेरा इंस्टा या कुछ मेरा जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ नोटिस किया होगा, और सर वो बहाने बनाकर मुझे मैसेज करने लगी, कॉल करने लगी और हमेशा की बात बोलती कि काफी बदल गए हो तुम। वैसे ही मैं बहुत खुश था, लेकिन वो भाव देने लगी तो सर मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से फिर सर अच्छा और ज्यादा अच्छा लगने लगा। और सच बताऊं ना सर, जब उस लड़की ने मुझसे बात करने की रिक्वेस्ट की ना, तो मेरे सारे जख्म जो पुराने जख्म थे उस चीज को लेकर सारे जख्म भर गए और अच्छा सा अनुभव हुआ सर, और सीखने को मिला और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा और अभी सब कुछ सही जा रहा है सर। तो दोस्तों ये तो प्रियांक की स्टोरी थी, लेकिन आप कहां से शुरू करेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले टारगेट करना होगा अपने इमोशनल डिटैचमेंट को। मतलब आज आप अपने पार्टनर के लिए जितना ज्यादा फील कर पा रहे हो, उनके साथ जितनी ज्यादा आपकी अटैचमेंट है, अगर आप उस अटैचमेंट को कम कर ही नहीं पाते, अटैचमेंट वैसी रहती है, तो आप अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं पा पाओगे। एक्स बैक की मेथड में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि पार्टनर को लेकर जो आपकी अटैचमेंट है वो थोड़ी कम हो जाए। अटैचमेंट कम करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि एक्स बैक की मेथड में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें फॉलो करनी होती है। अगर आपकी अटैचमेंट ऐसी की ऐसी ही रहती है तो आप बार बार गलतियां करोगे, उनके साथ बात करने का मन करेगा और आप ऐसी चीजें करते रहोगे जिससे आपका सारा काम बिगड़ता रहेगा। और अपनी अटैचमेंट कम करने का बहुत बेहतर तरीका होता है कि जो हमारा मेंटल एफर्ट होता है या हमारा मेंटल जो फोकस होता है ना, उसे दूसरी जगह पर हमें स्विप करना होता है। यानी कि बार बार उनकी फोटो देखना, ये जानने की कोशिश करना कि वो क्या है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बंद करना होगा। पूरी तरह से ये देखना छोड़ दो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन आपको अपने मेंटल फोकस को अपनी लाइफ पे और अपनी लाइफ के गोल बनाकर उसके ऊपर लगाना चाहिए। जो लोग कॉल पर मेरे साथ बात करते हैं उन लोगों को मैं हेल्प करता हूं और उनको बताता हूं कि आप अपने रूटीन का एक चार्ट बनाइए और उसमें आपको चीजें लिखनी होती है कि आपको अपनी लाइफ में कौन से एरिया में अब से फोकस करना है। अगर आपको अपने करियर में फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी हॉबीज में करना है, तो इस तरह से आपको अपना एक रूटीन बनाना है और अपने फोकस को इन चीजों के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। ये चीजें करने से धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगोगे और आप बार बार उनको कॉल नहीं करोगे और आपको ज्यादा तकलीफ होना भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जो दूसरा स्टेज आता है वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस। जब आप अपनी लाइफ में अपने काम में फोकस करने लगते हो तो मैंने आपको कहा कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने लगते हो, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी हो जाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद के लिए बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे होते, आप अपनी लाइफ में नई बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होते, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे होते, अपनी हॉबीज पे काम कर रहे होते, तो आप चीजों को धीरे धीरे से बदलने की कोशिश करते हो। इसलिए लोगों का आपको अटेंशन मिलने लगता है, लोग आपको नई तरह से देखने लगते हैं। तो जिस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको कोई छोड़ के जाता है
तो इंसान खुद के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। लेकिन ये करने से कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के कारण आप ज्यादा खुश भी रहने लगोगे। तो इस तरह से आपके कॉन्फिडेंस के कारण, आपकी हैप्पीनेस के कारण लोगों को आप पहले से ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगोगे। अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की। जब आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटेच हो जाते हो, जब आपका फोकस खुद की लाइफ पे आ जाता है, तो धीरे धीरे आप एक अलग इंसान बनने लगते हो, आप बिल्कुल ही बदल जाते हो और धीरे धीरे आपके आसपास के लोग आप में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करने लगेंगे। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जिसका आपको खास से ध्यान रखना है कि जब कभी आप अपनी लाइफ में छोटी सी चीज बदलेंगे ना, तो वो आप आसानी से नोटिस कर पाएंगे। लेकिन इतनी सी चीज करने से कभी भी आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। जब आप अपने आप में बदलाव कर रहे होते, जब आपके आसपास के लोग ये नोटिस करते हैं और आपको कहते हैं कि आजकल तो बहुत ज्यादा बदल गया, तब आपको मानना चाहिए कि रियल में आप में चेंजेस आए हैं। सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को आपके चेंजेस दिखने चाहिए, उनको फील होने चाहिए। एक्सबैक की मेथड में ये बदलाव, ये चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जब आप पहले भाग रहे थे उनके पीछे, जैसे आप पहले उनके लिए रो रहे थे, ये सब कुछ करने के बाद भी वापस से आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे, ऐसे ही भागोगे, ऐसे ही रोओगे, तो कोई मतलब नहीं है कि आप ये सारी चीजों को फॉलो करो। जब आपको लगे कि लोग आपके बदलाव को, आपके चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं, तब आपको एक काम करना होता है कि अब आपको अपने पार्टनर के सामने खुद को सही तरह से प्रेजेंट करना है। जब आपका पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप कर रहा था, उस टाइम पे आप अपने आप को पार्टनर के सामने डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे होते और उनको बोल रहे थे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अपने आप को प्रेजेंट करना है। सॉरी, प्रेजेंट नहीं पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब यह है कि डायरेक्टली हमें पार्टनर के पास नहीं जाना और डायरेक्टली उनसे बात भी नहीं करनी, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे आपका पार्टनर आपको नोटिस कर पाए, ये समझ पाए कि आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपके पार्टनर को आपके बदलाव साफ साफ दिखने जाए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पार्टनर को ये जानकर ताज्जुब लगना चाहिए कि यही इंसान इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। उनको आपको देखकर, आपके बारे में जानकर उनको विश्वास नहीं होना चाहिए कि जो इंसान मेरे बिना रह नहीं पाता था, उस इंसान को बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है, वो मेरे बिना भी इतना खुश है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान सबसे ज्यादा अट्रैक्ट बदलाव की ओर होता है। जब आप इतने बदलाव के साथ जाते हो ना, तब आपके एक्स पार्टनर को ये महसूस होता है कि मैंने जिसको छिलका समझकर फेंक दिया था ना, वो छिलका नहीं था, वो तो मेरी बेवकूफी थी। तब जाके वो इंसान अफसोस करेगा कि मैंने इस इंसान को छोड़कर गलती कर दी। बाकी मर्जी जितना जिंदगी भर उनके सामने रोते रहो, उनको समझाते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो एक्सबैक की मेथड फॉलो करते हैं, वो लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो अपने पार्टनर के सामने अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पार्टनर को उनमें चेंजेस भी लगता है, उनके पार्टनर उनके और अट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है वापस से अपने एक्स के साथ बात करने के लिए, तब वो पहले जैसे हो जाते हैं, फिर से उनके सामने रोने लगते हैं, प्यार दिखाने लगते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी कि आपको हमेशा ये अपना एटीट्यूड, आप में जो बदलाव आया है, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, हमेशा उस चीजों को रखिए। अगर आपको उसको कम भी करना है तो उनको धीरे धीरे करिए, बहुत ही धीरे धीरे करके आपको अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना है। जब आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट करने लगे, लेकिन पहले से और बहुत जल्दी आप पहले जैसे बन जाओगे, तो फिर से आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा भी सकता है। हमेशा एक बात याद रखो कि आप पहले जो चीजें कर रहे थे, जैसे रिएक्ट करते थे, उसी के कारण आपकी आइडेंटिटी खराब हुई थी। ये सारी चीजें करके आपने अपने पार्टनर के माइंड में खुद की एक नई आइडेंटिटी बनाई है, तो उस आइडेंटिटी को ऐसे ही बनाकर रखना है। तो अगर आप एक्सबैक की प्रॉपर मेथड को सीखना चाहते हो, तो मैंने डिटेल से एक एक्सबैक की ई बुक बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो उनके साथ आप पर्सनली कॉल बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।